हाँ तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के इस लेक्चर की कंटिन्यूटी में जो हम पढ़ा रहे हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन, उसी को आगे बढ़ा देता वो जो है ना। तो यहां मैं आपको बता रहा हूँ, अब है बात नो ARB की। लेक्चर 1 इसका जो प्रीवियस पार्ट है उसका ही कंटिन्यूशन में ये सेकेंड वाला पार्ट है। तो अभी तक हमने सीखा एक चीज, सम के केस में हमने कहा अगर लिखा हो सम ARB, ये रिलेशन A टू B फ्लो कर रहा है, और जब B से A की तरफ आएंगे तो लफ्ज लाएंगे पॉसिबिलिटी, क्या लाएंगे, यानी कि सम ARB इज करेक्ट, बट आई वुड नॉट से सम BRA इज करेक्ट, बट रादर आई विल से सम BRA इज ए पॉसिबिलिटी है। मैंने ये गहराई से समझाया क्यों। बात करेंगे इसकी नो ARB। मैंने कहा डायग्राम ऐसे बनती है, नो A है और ये आपका B है, इनमें बीच में लाइन है और फिर लगाना पड़ता है क्रॉस। क्या लगाना पड़ता है? नो ARB का डायग्राम यही बनता है। समझे बेटा? शाबाश। तो A और B के बीच में आया लफ्ज क्रॉस का, क्या है? अब सुनेंगे जरा ध्यान। ये नो ARB है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन। क्या बना बोलो? रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन का मतलब है रिश्ता है मगर झगड़ा है। क्या है बोलो? ये नो रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन और है, नो ARB और है। नो रिलेशन का मतलब है जानते नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना अभी, ये सम ARB सम BRC, ABC है ना, यहां दीवारें A की B से मिलती है, B की C से मिलती है, लेकिन A C को जानता, तो ये A और C जो है ये नो रिलेशन में है। पर आप यहां नो ARC नहीं लिख सकते हैं, ये कानूनी जुर्म नहीं होगा बल्कि ये रीजनिंग में जुर्म है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इससे बंदा डायरेक्टली फेल होगा और किसी की जिंदगी इंतजार में गुजरेगी, फिर आप उनके बच्चों के मामू बन जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि वक्त पर आप सही तुक्का लगाएं, ठीक है? क्योंकि एक तुक्का आपकी जिंदगी तो क्या दूसरे की भी जिंदगी बना सकता है ना? आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल यहां तक क्लियर हो गया। ओके, आइए जरा यहां समझते हैं। ए से बी का रिलेशन वहां सम में ट्रू था, वापसी पे पॉसिबिलिटी का बनता है, लेकिन नो में याद रखो, नो में याद रखो मैं लिखूंगा नो BRA, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसके लिए लफ्ज पॉसिबिलिटी का लाना नहीं पड़ता है। नो नीड टू राइट पॉसिबिलिटी इन दिस केस। आइए इधर बैठिए, शुक्रिया। देखो बेटा, समझ में आ रही बातें? नो के केस में जब वापस आ जाओगे तो आपने यहां नो BRA, ये 100% क्या है बोलो? करेक्ट है। करेक्ट नहीं, क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? शाबाश। वही बोलो जो अंग्रेज ने लिखा है। करेक्ट कहां से बन गया ये? तो आप नो में क्या याद रखेंगे रफी मिया? A से B जाओगे तो सही है, B से आओगे तो सही है। याद रहेगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नो ARB इज इक्वल टू नो BRA। अभी नोट करोगे। तो जो है ना, उम्मीद करता हूं आपको सारा का सारा समझ में आ गया। सही है? ये बिल्कुल रीजनिंग की शुरुआत हमने करी है कि मैंने सोचा कि ज़रूरत इस बात की भी है कि इन आसान आसान टॉपिक्स को भी अगर उड़ा दिया जाए साथ साथ में तो क्या ही बात है। ठीक है ना जी? ओके, तो यहां आपने नोट कर दिया ये
नो ए आर बी इज इक्वल टू नो बी आर ए, तो यहां आपने इसको नोट कर दिया। सही है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सम भी समझ में आया, ऑल भी समझ में आ गया है, सम नोट भी समझ में आ गया है, ठीक है जी। और ये नो वाला भी आपको समझ में आ गया है। अब एक कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि अपने आप को मजबूत करते हैं, देखते हैं कि आया जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेट्स चेक आवरसेल्व्स। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल है प्यारे बच्चों, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये कंक्लूजन दी है, बताना है सही क्या है गलत क्या है। तो जो है सम बॉल्स और बैट्स, पहले डायग्राम बनाना सीखते हैं, वो मैंने सिखाई आपको अभी तक। देखो सम बैट्स, और ये बैट्स हुए और ये बॉल्स, तो जो है ऑल बॉल्स और कैप्स, ऑल बॉल्स और ये कैप्स बाहर आएगा, फिर लिखा है ऑल कैप्स और प्लेयर्स, प्लेयर भी इसके बाहर आएगा, बोलो जी। और फिर क्या रहा लास्ट में, नो प्लेयर इज ए हैट, हैट के बाहर का क्रॉस आएगा। बोलो ये डायग्राम किस किसने बनाई है, सबने बनाई है, बहुत बढ़िया। अब पहला जुमला पढ़ो जरा, डायग्राम बन गई ना, दोबारा सिखाऊं कैसे बनाते हैं, दोबारा सीखो। देखो बेटा पढ़ो, क्या लिखा, सम बैट्स आर, ये बैट्स और ये बॉल्स हो गए, ये बैट्स हो गए, ये सम ऐसे बनता ना बेटा, ऑल बॉल्स और कैप्स, सारी की सारी बॉल्स किसके अंदर आएंगी, और फिर सारे के सारे कैप किसमें अंदर आएंगे। अब क्या लिखा है लास्ट में, नो प्लेयर इज ए हैट, ये हैट आएगा और ये प्लेयर इसके क्या आएगा, क्रॉस। तो जो है नो बैट इज ए कैप, कहता कोई बैट कैप नहीं है। अरे भैया यहां तो साफ साफ दीवार मिल रही है, ये बैट है ना, बोलो ये बैट है, और ये कैप है ना, दीवार तो मिल रही है, तो ये कैसे कह सकते हो, इट इज रॉन्ग। नो का मतलब है इस तरह का रिलेशन, नो का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड है, क्या है, और एक दूसरे के बीच में दीवार बंद है। यहां तो मिल रहे हैं, ये नो तो नहीं आए। ऑल कैप्स और बॉल्स, क्या सारे कैप्स बॉल्स है, यस सर, नहीं है। सारे कैप बॉल के अंदर कहां है, मेहरबानी करके ये रख लो आप, समझ रहे हैं आप। अरे सारी बॉलें किसके अंदर है, तो ऑल बॉल्स कैप है, पर ऑल कैप बॉल्स, ये तो गलत है। नहीं आंखें खुली रखो ना, अब आपकी जगह मैं थोड़ी आऊंगा, मैं तो अपनी दो आंखों से देख सकता हूं। अगर आपकी आंखों से मैं देखने लगा तो मुझे क्या क्या दिखेगा, मुझे वो देखना नहीं है, मुझे सिर्फ यहां देखना है। तो जो है सम हैट्स आर कैप्स, क्या सम हैट्स कैप्स है, अरे हैट और कैप के बीच में तो यहां तो लड़ाई है, ये तो गलत है ना, बोलो। ओ भैया हैट, हैट से कोई इधर आ रहा है, दीवार ही बंद है, हैं? कोई भी फर्क नहीं करता। दीवार बंद है ना। अब लास्ट वाला पढ़ो, नो हैट इज ए बॉल, नो हैट इज ए, ये सही है ना, है ना। अरे हैट और यहां मेन गेट पे दरवाजा बंद है, वो कहता कोई भी हैट बॉल नहीं, मैंने कहा है ना, कोई हैट बॉल थोड़ी है, बोलो जी। हाँ सही तो कहा। तो ये सही कहा ना, तो रिलेशन कौन सा आएगा, ये आपका आरबी का सवाल था। समझो ना, लॉजिकली चीजों को समझो। दोबारा समझो एक बार पहली बात को, हेलो, नो बैट इज ए कैप, कहते कोई भी बैट क्या है, दीवार मिल रही है साफ साफ, ये गलत। ऑल कैप्स, सारे के सारे कैप बैट में नहीं है, तो गलत है। सम हैट्स आर कैप, सम हैट्स आर, हाँ ऐसा कोई रिश्ता आपको दिख रहा है, ये हैट्स का है, यूं कैप, दीवार मिल रही है, बोलो दीवार मिल रही है, तो जब नहीं मिल रही तो गलत है ना। हैट यहां, कैप यहां, कुछ मिल रहा है,
कैसे कहोगे? जब दीवार नहीं मिल रही, बोलो जब दीवार, तो रिश्ता पक्का है कच्चा है? कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। कच्चे में, पक्की बात कच्ची क्योंकि यहां हैट और कैप का रिश्ता, तो रिश्ता क्या है? कच्चा है। और कच्चे में ये पक्की बात बोल रहा है ना, ये वाली पक्की बात के साथ पॉसिबिलिटी का लफ्ज लिखा, जब पॉसिबिलिटी का लफ्ज लिखा जाए तो कच्ची बात होती है। अब बोलो, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, दैट इज रॉन्ग। अब बताओ, नो हैट इज बॉल, नो हैट इज, नो हैट इज, क्या हैट और बॉल का रिश्ता है? वो कह रहा है नहीं है, हम भी कह रहे नहीं है, तो मतलब क्या है? तो जो है, हैट और बॉल का कोई रिश्ता है? बोलो नहीं है, तो वो भी क्या कह रहा है? नो हैट इज ए बॉल का मतलब कोई भी हैट बॉल, वो तो है ही नहीं ना, मतलब क्या है? इट इज करेक्ट, इट इज। समझ में आया? आरआरबी एनटीपीसी का सवाल आपने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे फख्र आप पर हासिल है। प्यारे बच्चों, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जामिनेशन 2024 की बात कर रहा हूं मैं। आईबी के 2024 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, नो ईआरएफ, सम जीआरएफ, ऑल जीआरई, नो एफएसई। इसका बताना था कौन सा कंक्लूजन सही और गलत है। सबसे पहले डायग्राम बनाने का हुनर आना चाहिए। नो ईआरएफ का होगा ऐसे, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, और नो मैंने क्या कहा, बीच में क्या है? नाराजगी है, क्रॉस है। ये लिखा है सम जीआरएफ, सम जीआर, तो सम जीआर ऐसे आएगा। डायग्राम सबने बनाई है? आप पढ़ो जरा, ऑल जीआरई, क्या सारे जीई है? अरे भैया, इनका बीच में रिलेशन ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हो? ये तो रॉन्ग है। नो एफ इज ई, नो एफ इज, बताओ मुझे जरा, नो ई इज एफ क्या? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, एक मिनट, मैंने कहा था नो ई आर, नो ई आर मतलब मैंने कहा था नो के केस में जो रिलेशन यहां से इधर फॉलो करती है, वापस भी सेम वही फॉलो करती है। याद अगर नहीं होगा तो मैं, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, ये है ना, बोलो जी, पढ़ाया था ना? हम जो पढ़ाए और एग्जाम में ना आए, ये सही है ना? तो यहां क्या कहेंगे? ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। बेटा समझ में आया? सिर्फ कौन सा यहां पे सही है? दूसरा सही है। तो जो है, बड़े नेक्स्ट सवाल की ओर। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का सवाल 2022 का देखो बेटा, सम व्हाइट आर कार, नो ट्रक इज कार, ऑल ट्रक आर व्हाइट, सम कार आर व्हाइट। देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, और 2-2 सेकंड का सवाल है ये। सम व्हाइट आर, ये सम व्हाइट, ये कार हो गया, ठीक है जी। नो ट्रक इज, ट्रक बाहर आएगा, और यहां क्या लगेगा? बोलो क्रॉस। डायग्राम बेटा ये। फिर पढ़ा है ऑल ट्रक आर व्हाइट, क्या ट्रक और व्हाइट का रिश्ता है? तो कच्चे में पक्की बात गलत। सम कार आर व्हाइट, क्या सम कार व्हाइट है? तो ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो, है ना? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ही क्लास में जाग रहे हैं। मैंने पढ़ाया था सम व्हाइट आर, रिलेशन फ्लो कर रही है व्हाइट से लेकर किसमें? मैंने कहा था जब आप कार से व्हाइट की ओर जाओगे, लफ्ज क्या आना चाहिए? बोलो। तो जो जो इसे सही कहता है वो बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बोलिए।
तो यहां लफ्ज पॉसिबिलिटी का आना चाहिए था, बोलो जी। पर दिया ऑप्शन के मुताबिक नंबर 1 ऑप्शन इज, सुना ध्यान से बेटा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, सेकेंड फॉलोज नीदर वन नॉर टू, ईदर वन और टू। जब आपको याद रखो यहां दोनों कंक्लूजन नहीं ना है, नीदर दिस नॉर दिस फॉलो, समझ में आया? यहां पर क्या आएगा, नीदर फर्स्ट नॉर, यही तो होश रखना है। सीजीएल वाला सवाल इतना नादान थोड़ी है जो ये पूछता, मेरे हर बात पर जो तवज्जो रखता है वो रीजनिंग की कमर टेढ़ी कर देता है। कैसे? सर आपने पढ़ाया था सम वाइट आर, जब रिलेशन शुरू करेंगे वाइट टू कार का तो ये ट्रू है, लेकिन कार से लेकर वाइट में हम नहीं बना सकते। हो सकता है ये डायग्राम हो, ये डायग्राम दूसरी हो, बोलो ना। इट इज नॉट मैंडेटरी की डायग्राम यही हो। हेलो भैया, ऐसा भी हो सकता ना, और जो रहना सुनो, ये पूरे का पूरा कार है ना, देखो बेटा, हेलो ये कार है, बोलो इसके अंदर व्हाइट रखूंगा, बोलो सही है? बोलो ना, बोलते नहीं हो आप। ये डायग्राम बन सकती है, बोलो बन सकती है ना? क्यों? सम व्हाइट आर यहां पर है, नो। 12 सुनना, अगर मैं ये व्हाइट बनाऊंगा बाहर और कार अंदर, ठीक है जी, फिर लोगों को क्रॉस कैसे, बोलो ट्रक के साथ है ना, बोलो ये डायग्राम बन सकती है, ये बन सकती है ना? क्यों? सम व्हाइट आर, वो सही है बिल्कुल। पर यहां ऑल कार क्या है, ऑल कार क्या है? तो यहां सम कार और व्हाइट भी हो सकता है, यहां ऑल कार और व्हाइट भी, तो यहां लफ्ज क्या आएगा, पॉसिबिलिटी दिया, तो ये बात गलत है, बात बोलो जी। इसलिए क्या आना चाहिए, नीदर वन, यही तो याद रखना है मेरे मियां, यही तो याद रखना है। सीजीएल सवाल ऐसे थोड़ी पूछता। एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है बेटा, ऑल मेल्स और फीमेल्स, सम फीमेल्स आर ओल्ड, ये कंक्लूजन वो स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट बनाओ। ऑल मेल्स क्या है, और सम फीमेल्स क्या है, ठीक है? अब सुने, ऑल मेल्स आर ओल्ड, सारे मेल ओल्ड हैं, सम मेल्स आर ओल्ड, बोलिए बोलिए, बोलो ना। ये बात सवाल है ना, अच्छा बहुत खूबसूरत सवाल है, 2023 का एसएससी सीएचएसएल का। ऑल मेल्स और फीमेल्स बना दिया, सम फीमेल्स आर ओल्ड बना दिया। अब सवाल ये है, ऑल फीमेल्स आर ओल्ड, मेल्स आर ओल्ड, आपने कहा ऑल मेल्स ओल्ड नहीं है, आपको दिख रहा था वहां, सम फीमेल्स आर ओल्ड, सम मेल्स आर ओल्ड है। अच्छा, अगर डायग्राम कुछ चेंज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, मतलब यहां पर आप कह रहे हो कि ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ऑल मेल्स आर ओल्ड, फिर वहां पर भी थोड़ा सा अगर ये डब्बा मेल का बड़ा बना देंगे तो वो ओल्ड कैसा मिल जाएगा। ये नहीं कि इनका कहने का मतलब ये है सर इसको ऐसे बना दो आप, ओल्ड को ना, स्टेटमेंट है ही नहीं वैसे। ये मेल, ये है फीमेल के साथ है ना,
पर एक बात तो है ना बेटा, मेल थोड़े और बड़े हों, मतलब मेल का जो डब्बा है थोड़ा अगर इसी को बड़ा कर दिया जाए, है ना, मेल का डब्बा बड़ा हो तो फिर क्या बोलोगे, सम मेल्स आर ओल्ड, ये सही है। इसलिए बोल रहा हूं बेटा, इसलिए बोल रहा हूं डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक बंदा बड़ा बना देगा वो कहेगा हाँ सही है, छोटा बना देगा तो कहेगा नहीं सही नहीं है। एक्चुअली देख लो यहां रिलेशन कैसे करते हैं, देखो बेटा, यहां रिलेशन किसी बीच में बोलो मेल और फीमेल और, डायग्राम देखो क्लियरली, डायग्राम देखो, जो हम डायरेक्टली बनाते हैं ना वो हर बंदा बनाता पहले ऐसे, ओल्ड का बनाया ऐसे, है ना, ओके। यहाँ डायरेक्टली रिलेशन फीमेल और ओल्ड के बीच में है और मेल और फीमेल के बीच में है, मेल और ओल्ड के बीच में रिलेशन, तो कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, कच्चे में कच्ची होती है। ऑल मेल्स आर ओल्ड, मेल और ओल्ड का रिलेशन है, देखो मेल और ओल्ड का भी नहीं और सम का, मतलब मेल और ओल्ड का ही ना, नहीं है नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है, नीदर फर्स्ट नॉर, तो जो है समझ में आया कैसे किया, डायरेक्ट शॉर्टकट शॉर्टकट, मेल और ओल्ड का रिलेशन तो कच्ची बात है ना, कच्चे में पक्की बात दोनों गलत है। हाँ अगर इनके साथ लफ्ज पॉसिबिलिटी का लिखा होता तो फिर सही मानता, आई समझ, अगर लिखा होता ना सम मेल्स आर ओल्ड इज ए पॉसिबिलिटी तो ये सही होता। अरे समझ में आ रहा ना, जो है एसएससी सीपीओ 2022 का सवाल है, देखो बेटा तवज्जो के साथ, सम सॉन्ग्स और लिरिक्स, सम लिरिक्स और सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स हो गया, ये लिरिक्स हो गया, और सम लिरिक्स और, डायग्राम ये बेटा, सम सॉन्ग्स और गुड्स, सॉन्ग और गुड्स का कोई रिश्ता है, जब रिश्ता नहीं तो पक्की बात, ये गलत हो गया। और सम लिरिक्स और सॉन्ग्स, सॉन्ग सॉन्ग और लिरिक है ना, तो वापस रिलेशन भी सही है ना, तो इसको सही मानेंगे। अच्छा एक बात सुनो, अब यही सवाल में यहां लफ्ज पॉसिबिलिटी का लिखा जाएगा, फिर नीदर वन नॉर टू आएगा, राइट। पर दो सवालों को एनालाइज करने के बाद, एक तो ये सीजीएल वाला सवाल जो हमने किया था, ये वाला है ना, तो इसमें भी आप एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन, है ना, तो यहां पर भी आप जो है आप पॉसिबिलिटी मत लगाए जानबूझ के, डायरेक्टली जो आपको विजिबल दिख रहा है डायग्राम से, डायग्राम से विजिबल क्या दिख रहा है बोलो, आपको डायग्राम से विजिबली क्या दिख रहा है बोलो जल्दी, ये सम वाइटर कार उल्टा भी क्या है, तो ये सही है ना, तो ओनली सेकंड लिखो इसमें, ओनली सेकंड फॉलोज, इस लेवल पर ये सवाल का आंसर यही ले रहा है, समझ रहे हैं आप। तो डायरेक्टली आप अगर सम वाइट कार है तो सम कार क्या है, तो डायरेक्टली आपने इसको ओनली सेकंड फॉलो कर दिया। मैं चेक कर रहा था कि ये कितनी तरह के सवालों पर सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब हम समझ गए सम ए और बी इट इज इक्वल टू क्या, सम बी आर ए, समझ में आया, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी सिंपली है सम लिरिक्स और गुड्स, है ना, तो सम लिरिक्स और, तो है ना ये ऊपर वाला सम सॉन्ग्स और, उल्टा भी सही है ना, ओनली सेकंड फॉलोज। तो एक बार यहां पे नोट करो आप, एक शबाश, लिखा है सम ए आर बी इट इज इक्वल टू सम बी आर ए, हाँ
लेकिन टेक्निकली होता ये नहीं है। बैंकिंग की दुनिया में जब हम कदम रखते हैं तो उस वक्त हम ये मानते ही नहीं कि दूसरा वाला, वहाँ ईदर और पेयर्स होते हैं, उनमें हमें खास तवज्जो रखनी पड़ती है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अब नीदर 1 नॉर सेकंड को फॉलो करना है। पर मैंने कई सवालों को बार बार क्रॉस वेरीफाई करा और उससे मुझे ये नतीजा मिला कि अगर आपका लिखा है सम आर बी तो एसएससी के लेवल पर यही है, सम बी आर डायरेक्टली बेसिस पे आप कर सकते हो। इसमें सेकंड कंक्लूजन ही फॉलो करेगा। क्या करेगा बोलो? पहला तो गलत है क्योंकि इन दोनों का रिश्ता नहीं है, तो कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है तो आएगा नहीं। लेकिन सॉन्ग और लिरिक्स का रिश्ता है ना, दीवार मिल रही है बेटा, इन दोनों का रिश्ता है ना। और सम सॉन्ग्स क्या है? ऑब्वियसली सम लिरिक भी क्या बनेगा? और बनेगा। तो इसको भी आप देख मार दीजिए। समझ गए जी? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक जो मैंने पढ़ाया है एक एक लफ्ज आपको समझ में आ गया ना। एक बुलंद आवाज से कहें, समझ में आया सबको? यस सर। मजा आ गया जी? यस सर। आज क्या पढ़ा हमने? रीजनिंग। रीजनिंग में क्या? स्टेटमेंट और कंक्लूजन, सिलोजिज्म, राइट। सिलोजिज्म के टाइप्स वगैरह क्या है, और ये मैंने पूरा इस पे लिखा हुआ है 20 स्लाइड से ये। अब आप जो है वो इसका पीडीएफ फाइल ले लीजिए।